नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट यूनिट 6 में शामिल उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा। हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है सन 1870 अथवा परीक्षा गिरो 1882। इस पर विद्वानों में मतभेद है। जहाँ डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन सरीखे विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गिरो को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, वहीं गोपाल राय व डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने गौरीदत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। इसके पहले हम इसकी भूमिका विषय में पढ़ते हैं। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको सब नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों की ही की बोलचाल और वही शब्द जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री व पुरुष के लड़के बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि इनकी न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाहित हाद में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है, किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जो आजकल बनियों के घर में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमिकल साहिब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई और मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दे दी और 200 पुस्तक मोल ली। और श्री महाराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नवंबर 1972 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक की कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो हम इसमें कहीं बना अपनी पुस्तक में लेवे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से छिपावे बोरों को भले प्रीति से। इसकी पहले भाग को पढ़ते हैं। मेरठ में सर्वमुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव के लोग सौदा लाते, इस दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ में लग जाता, और कभी भाव बढ़ा चढ़ा देखता तो 1000 का नाच पात लेकर दुकान में डाल देता। फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते को की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था, और यह उसने अपने प्रसार से ही किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन बहुत हुए होंगे जब दो कुकड़ियाँ बेचा करे था। चना चबेना करता, खाचा सिर पे लिए
गलियों फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकन नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उचापत उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी की आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा। बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है कि जिसे परमेश्वर देता है पर छप्पर फाड़ के देता, ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान में तो बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बुढ़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी नाम पार्वती और छोटी का प्यार से सुखदेही रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़ी का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-3 वर्ष की छुट्टाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली भी आई गई। छोटी लड़की की मंगनी बंसीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुला के दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में घेरूंगा। इसने कहा, अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कुत्ता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुंजमार आया था। उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई थी और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे की पुरोहित बहू मिश्रानी आई थी। कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो और भी मोहल्ले की 5-7 लौंडियों के घर उसके घर जाया करे, बस सीना पिरोना भी सिखलाया करे। और बड़ी बड़ी बात कहे थी कि वो सुखदेई पढ़ जाएगी, चिट्ठी पत्र लिखनी आ पाए जाएगी, घर का हिसाब किताब लिख किया लिया करेगी और उसके घर कभी कभी एक माया करे हैं। लौंडियों को देख खरी हो जा है, उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम के लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगी, छोटे लाल बाहर खेल रहा था, घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। उसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। यह बोले, सुखदेई की माँ ले बोल क्या करे। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी गांठ करने को नहीं आया है। और छल्ला मल जो कल खुर्जे से आए थे, वो कहते कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे रमदी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोक कर कहने लगा कि भाई छोटे लाल, हमारा नसीबेवर है। गुड़ गाँवे के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल कृपी ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगी कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गावे गया था। सब पूछे थे कि सर्व सुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा, साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े हैं और होशियार है, सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है। तुम मुझे दे देना और मैं भेज दूँ। लाला साहब, लड़की बड़ी सुघड़ है, वो अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली, तुम दौलत राम की सगाई रख लो। आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता है और रुपया पैसा हाथ पैर का मेल है। आगे लौंडे का भाग है। सो नाई तनी गांठ करने के चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। गला भेजा, अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्नी गुड़गांव मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ से कलवात आई कि
सर्वसुख जीने से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए। सो लड़की का विवाह हम इसी साल करेंगे। उन्हें यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है। अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल वे न केवल सोचता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई। बड़ी धूमधाम से लाला जी के बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ को कहने लगी, ले बहन, बहुड़िया तो बड़ी सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है तो बहुत कहती पाँव पड़ू चू, वह कहती बहुत सीली सपूती बूढ़ सुहाग। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती तो वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। बातों नहीं बोलती, चुप की बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। उल्ले और बिरादरी की मेहर बनियान धूम पड़ गई। क्यों फलाने की बहू बड़ी चतुर है, कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ तो नायन है, वह कहे थी इसमें सीनी पिरोना भी आवे है और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का भी गौना नहीं हुआ था। बाप ही की घर थी। नंदन भावजो का बड़ा प्यार हो गया। दोनों पढ़ी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई न थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करती थी। इसने अपनी सब पढ़ी हुई भलनेलियों को बुलाया और उसका लिखना पढ़ना अपने भावजी को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह में उगड़ गया, वरना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बैयर बानी या बाहर आते तो न आता जब कोई बहन कहती न तो बैठने को बिठा देती और न उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती बोलती कि कोई लड़े है सास से तो 2 रात दिन खटपट रखी थी। जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती, हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं कहती। पर देवरानी को देख फूकी जाती और जब भी छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था, वह विवाह में बुलाई हुई आई थी और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगा हुआ बचावा थी, इधर उधर की इधर उधर। अब बहू को आए 8-10 दिनों में रंगी कि उसका भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा कराने आया। लाल सरस्वती जी ने बेबी वैसे बनियों में रस्म होती दे लेकर बहू को विदा कर दिया और बहू के भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी खुशी चिट्ठी भेजना। जब सुखदेई के विवाह के 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आकर सलाह की। सुखदेई की माँ कहा, मैं तो 5 वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है। और यह भी कहा कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुंबे की लोंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सरसुख का माल रेल बैल लदने आया जाया करते थे था। वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे से अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वह कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास ही काम सीखने जाया करे। बाबू ने कहा, कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया। बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इसे कहा, तुम रोज आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया।
से नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अम्बाली की हो गई। अब बाबू का काम ही किया करे था और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीने मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 रुपये की नौकर था तो उसके लाला गोना कर लाए थे। अब गौन गाई अपने ही घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पड़ी हुई है और चतुर है। इधर उसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाएं, यह कुछ अचंभे की बात ही नहीं। दिल तो यहाँ वहाँ भी नहीं मिलता जहाँ मन पड़ा हो और स्त्री भी पड़ी। जब यह दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और वह अपनी कहती। इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी न हो जिससे उसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता है। इसके लिए एक नागरिक अखबार लिया, रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता तो उसे कहता, लो अब तुम्हें अपने अखबार खबरें सुनाओ। इस बात को से उसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा बनिए का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने का सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। मोरियों फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानूस भी लगे रखे रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियां से चिही चादर खिंची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू ना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली, आओ जी तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अक्क धक्क रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चिथड़े और एक तरफ नाच के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम नीरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ था नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू किसी सुथराई और सफाई और कहाँ आटा पीसना, गोबर पातना इसको खूब आवे थे। वाहे दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहुत सारे दिन कुछ न कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध पिलोती, फिर नहा धो के घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाद दुकान से रोटी खाने को आते। जब वह खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सब पीछे अब रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज़्यादत कर देती और कभी डालना भूल जाती। गाँव के सी मोटी मोटी रोटियाँ करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़े था। रात को पूरा पराठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर की रोटी खाने के पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती, फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलवारी काटना, टोपियों पे कि तेल बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियाँ 2 घड़ी इसके पास आकर बैठा करे थी। किसी को मोजे बुनना बतलाती, किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन चढ़ता तो अपनी पोथी में से सहेलियाँ और भुलाइयाँ कहानी सुनाकर कभी रुलाती, कभी हंसाती। जब कभी ज्ञान पर चर्चा छेड़ देती तो भगवद गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर
चिट्ठी की सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी व कोई तिथि पर्व होती, सीमा पिरोना न होता। उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती, विष्णु पद सुनाती और सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब ब्यालू कर चुकते अपने चौबारे में चली जाती, रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़ी में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सरू से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर सुना दी। स्वास्ति श्री सर्वोपमायोग्य बहु आनंद, यहाँ से सुखदेई की राम राम वाचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, पर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि यहाँ वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी खबर मिलती रही, तब चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने की जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले, यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई है तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंधे की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना। जब आऊँगी तो लेती आऊँगी। यहाँ भी एक लौंडिया का मदरसा हो गया है, हमारी मिश्रानी से हमारी पालागन कह देना, और सब सहेलियों और को से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर लिख भेजना, थोड़े लिखे का को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिट्टी मार्गसदरी मती संवत 1925। सुखदेव की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सिर आटे के लड्डू कर लीजिए, लौंडिया को पतली भेजनी है, और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजिए। सो सुखदेव को यह चिट्ठी लिखी गई। स्वस्थ श्री सर्वोपमा योग्य बीवी सुखदेवी जी, यहाँ से आनंदी की राम राम वाचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलावे के वास्ते कहा है, सो उन्होंने कहा है कि माघ महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौंडिया सुखदेवी को भी बुलावेंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले आइयो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, इसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी और सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेवी मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करी थी, बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित्य याद कर लेती। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो, एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वह नहीं आई, 2 घड़ी जी भरला रहे थे, सो यह भी नहीं देख सकी। फुलकारी का ओन्ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 से लड्डू, 8 आने की नगद तुम्हारे भांजे के हाथ भेजे हैं, रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है, मेरे राम राम अपनी सासों में भनेलियों से कहना। चिट्ठी लिखी मिट्टी सुधी 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेवी आपके भांजे के हाथ भेजी गई, और जवानी भी कह लाऊंगी कि लाला बंसीधर से कह देना माघ महीने में लेने बहलावेगी, ऐसा न हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजे। यहाँ दौलाराम की बहू बड़ी भोर उठ के गाँव की धार काटती, गोबर पाती, नहाती धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाच पटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाच दुकान से इकट्ठा आ जाए था, उसे अकेली बोरियां और कट्टे भर देती। काम तो भरे करे करती, पर वैर विस्वाद बहुत ही रखी थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानी को जैसे जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना खोटना चरखा पुनी
मैंने काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए उसने बाप के घर किए नहीं थे, परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कल्लाबत्तू गोटा किनारी के जाने थी। इसने खोटने में क्या रखा है, खड़ी बट पैसा 2 पैसा का हुआ। वो 8 आने रोज का कड़ावट काम कर लेती थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2 एक फनीलिया थी जो सो कोई न इसके पास आकर बैठी रहती थी। यह उससे देवरानी का ही जीतना जीतती। सासू का खोट बतलाती, तेरी सास बड़ी दोजगन है, छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे तो लड़ने उठे हैं। ससुर जी से तो मेरी रात दिन कटनी करे हैं, यूँ कहे हैं या तो कच्ची रोटी करे है। बहन जिस पर जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोटी है। मेरा देवर 70 चीज़ें हैं, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाते। छड़ियों के मेले दिन ज़रा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटांग भर पक्का घी डाल में खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती रहती, ताने मारने और बोली ठोली मारती ही जाती कि ले पीछे कोई और खावे कोई और। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी, यूँ कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। इसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी, उससे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। और बोली अब चल तो तेरी जेठानी है, इससे का छोटा मुंह और बड़ी बातें। अब मेरी बड़ी बनके बैठी है और जो का मुंह में आया कहती रही। यह बेचारी चुपके होवे चली आई। सास ने कहा अरे तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा अजी मैं तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की झांसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा, रोज रोज के सिखलाने और भड़काने से दौलत राम बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं छोटी बहू में ही रहूँगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी और उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर में 3 तेरह कर दिया। घरवाली बोली अजी जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखन वाले को क्या दोष है। जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब 13 से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घरों में आधी आधी बढ़ जाती। जब यह खबर गाँव में पहुँचे कि लाला सरसों के यहाँ औरतों से लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को चिट्ठी लिखी, सस्ती श्री सर्वोपमा योग्य बीबी आनंदी जी के यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल राम राम बचना, यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी भगवान दी 1 महीने से मांदी है और जब भी लिखना फूटता हुआ है तो तुम तो अब बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना
आवश्यक है बेटी जो, मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न रहूँगा जब मैं यह सुनूँगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य मानना, ननद जेठानी को अपनी बहनों से भी। अरनिया के बाप के घर से कुछ और चाल चलन होता है। ससुराल में जाकर नया होता है, बेटी जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किया जाती है। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप को लेकर थोड़ी उनकी नहीं है, सारी व्यवस्था ससुराल में ही कर निर्धारित कर चलना, इस बात को याद रखना। आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजरना। तुम्हारे कुटुंब से सुनने पढ़ने का काम दे, अवसर मिले तो उसे कर लेना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में माँ लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती है औरों को भी सिखाना चाहिए। चिट्ठी लिखी मसीह में मिति वर्ष सुधी 625। यह चिट्ठी छोटे लाल के घर में मंडप पर आई और उसने अपने घर में दी थी। दौलत राम के जुदे होने से 6 महीने की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ में चिट्ठी आई कि लाला सरस्वती जी अनंत चौदस के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे धरती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया, यह चिट्ठी अपनी माँ को सुनाइए जा। दौलत राम की लड़की की छुट्टी तो हो चुकी थी। 10 रूठन के दिन लाला भी घर ही थे। सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम के लिए देखा। दोपहर को दुकान से एक पल्लेदार चिट्ठी लेकर आया। बोला, लाला जी, चिट्ठी तुम्हारी नाम दिल्ली से आई है। अम्मी जी ने खोली, नहीं तुम्हारे पास भेज दी है और एक आना मूसल का दिया है। लाला की चिट्ठी का पार्वती की बड़ी लौंडिया का बसंत पंचमी विवाह है। 15 दिन पहले वह भारत लौटने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। नवाली बोली कि सुखदेवी को छूछक भेजना है। फिर ऐसी 2-4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की वाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना, वो साथ भेज दे। धान पर पक्के लड्डू, 5 तेल राजभर में कुछ मूंग और चावल 1 रुपया नगद छुट के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात करने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। लड़की ये देखे बोली, विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीवी छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलत राम भात लेके आवेगा। अब विवाह से एक दिन पहले नए ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात लिख के दिल्ली जा पहुँचा। उस दिन सारी बिरादरी में हुआ फिर भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, मस्त चूड़ा चाट, की माला पाजेब, सोने के हाथी, सोने का बाजू पैजा, 9 नगी हाथी के सारे कुटुंब को कपड़े, 30 दिए भरी, 11 बर्तन, 1 दुसाला, 1 रुमाल आदि को दिखला के पार्वती ससुर के हवाले किए। और जब भात लेके दौड़ी पर पहुँचे थे, पार्वती 10-20 तो स्त्रियों के साथ लिए गीत गाती हुई भाई का आरता में आई थी। हाँ, दौलत राम को जो कोई पूछता वह कौन साहब है, कह देती यह भाती है। इन्होंने छोटे लाल की बहुत गर्म चीज़ दिखाती, बहुत करके कोठे पर न जाती और न बोझ उठाती। जब किसी चीज़ को खाने को जी जाता, अपनी सास व अपनी बड़ी बूढ़ी से पूछ के मंगा लेती। जैसी ऐसी वैसी चीज़ न खाती। खट्टी चीज़ को भुजी चाह कर था, सो कभी कभी नींबू का अचार व खा लेती। जेठ सुदी जबरान के दिन छोटे लाल को लड़के का जन्म। बड़ी खुशी खुशी नकार खाना रखा गया। जन्मपत्री लिखी गई। बरादरी वालों को एक पान का बीड़ा दिया।
वह उठ खड़े हो बोले, लाला सर्वसुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया, साहब आपको भी मुबारक। जो नाई ब्राह्मण गिरे थे उन सबको पैसा पैसा बांध दिया। नाई को 1-1 रुपया 5 मांगती रही। जच्चा के खाने में खूब नून जीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते की औरतें आती लोन मुबारक व बधाई कह के बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब उसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदार और प्यार मांगने वालों के यहाँ से पत्ता टोपी हंसली कुंडले आने लगे। धी ध्याने के यहाँ से जो आए थे उनमें से किसी को फेल दिया और किसी का रख लिया। 2-4 रुपए जैसा नाता दिखा उन पर रख दिया। तहसीलदार के यहाँ से छूछक अच्छा आया, सारी बुनियादी में वाहिदा हो गई। जिनके स्वभाव खोटे पड़ जा रहे थे फिर सुधरने कठिन पड़ जाए। यह कुछ तो खुशी हुई पर जेठानी एक दिन को भी आके न खड़ी हुई। छठी और 10 उठन के दिन चरखा लेके बैठी। जिस दिन देवरानी 40 दिन का नन्हा नहा के उठी, उस दिन तो उस बरिया नाक के बत्ती दे के छीका और सास देवरानी को सुना सुना कर कहती कि जिनके नसीब खोटे हैं उनके बेटी हुए हैं, जिनके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हुए हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने में से क्या हो गया, हमारा भगवान भला चाहिए। जिस दिन हिजोल नाचने आवे लुगाइयों को दिखलाने को पैसा दे गई। छोटे लाल ने लौंडे को खिलाने को एक टहलवी रख दी और उसे यह कह दिया कि बच्चे को राजी रखिए। लाला ने 4 रुपए का घी और 1 रुपए के खांड दुकान से भेज दी और जब रात को घर आए घरवाली से कह दिया कि घी को ताक के रख छोड़ियो और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खाड़ के लड्डू बना लीजो, बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी, बच्चा दूध भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजिए कि ऐसी वैसी चीज़ ना खाए जिससे बच्चे को दुख हो। वो आप चतुर थी, दोनों वक्त बंधा खाना खाती, लाल मिर्च गुड़ शक्कर सीताफल तिल का अचार खीरे अमरूद आदि परहेज करती। जब लड़का 6 महीने का था एक दिन से उसे नहाई थी, भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी या ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ था, बढ़ती रही, पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस वही आया, बड़ा फिक्र हुआ। सांस उठाने लगी, बोल कबूल करने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी तो को ननवा चमार को बुलाने में जा आते ही झाड़ दिया और अपने पास से लौंडे को गोली खिला दी। गोली खाते ही बीमार और बढ़ गई। लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। घर ही था, वो दोनों को सुलाओ, हुकुम को दिखलाओ, सारा हाल कर दो। हकीम जी ने कहा, घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल गोटे की गोली दी दी है और वह पच गई है। मैं दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में देना, इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़ा गुस्सा हुआ कि अब तो भगवान ने दया की, कोई सियाना वाना घर में नहीं बढ़ने पावे। निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं, कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजिए कि फिर आगे बालों दूध न पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या, तू तो बड़ी बूढ़ी थी, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। और चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास और ससुर उसके भले की बात कहते उसका उल्टा करती। लौंडिया भी उसके सुख की कांटा हो रही थी और आप भी नित मांदी रही थी। एक दिन गर्मी के दिन थे, 2-3 धुएं से में रोटी की दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गई। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी हैं। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चुप रुकना पड़ा।